हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर 2023। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। आज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसी को हम डिटेल में देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय होगा। इसी 5 सेकंड्स के अंदर आपको अपना ऑप्शन चूज करना है और 5 सेकंड्स जैसे ही ख़त्म होगा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 एज पार्टनर्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी अभी न्यूज़ में आया था 5 एज पार्टनर्स। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शंस हैं द यूएस, द यूके, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 5 एज पार्टनर्स में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा कंट्री 5 एज पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता है, मतलब उसका मेंबर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड्स का समय है आपके पास। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है रसिया। रसिया 5 एज पार्टनर्स के ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, 5 एज में कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा भी है और है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, मतलब 5 कंट्रीज़ हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? ये आप जानते हैं कि कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कनाडियन सिटीजन की किलिंग के ऊपर। मतलब निज्जर, हरप्रीत सिंह निज्जर जिसका नाम है, इसकी किलिंग का एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया है कनाडा ने। ठीक है, अब खबरें आ रही हैं कि कनाडा ने ये एलिगेशन क्यों लगाया इंडिया के ऊपर। कहाँ से पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स का हाथ है निज्जर की किलिंग के पीछे? तो इनको पता चला 5 एज पार्टनर्स के द्वारा। 5 एज पार्टनर्स के द्वारा इनको जानकारी दी गई कनाडा को कि निज्जर की किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, ये खबरें आ रही हैं। हालांकि इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। ठीक है, इंडिया ने कहा है कि हम ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। समझ में आ गया? कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया, आंसर भी मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट। आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 इंडिया का लूनर मिशन है। ठीक है, और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और ये लूनर सरफेस पर पहुंचा 23 अगस्त को। टोटल 40 डेज़ का समय लगा था। अब आपको ये बताना है कि चंद्रयान के लैंडर का क्या नाम था। चंद्रयान के 2 मॉड्यूल थे, आप जानते हैं, एक था लैंडर और एक था रोवर। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन है विक्रम, रोवर, ऑर्बिटर, पापा। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। समय शुरू होता है अभी। इसका सही आंसर है विक्रम। इसमें 2 मॉड्यूल थे, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, चंद्रयान 2 में कितने मॉड्यूल थे? 3 मॉड्यूल थे। कौन कौन? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिटर का काम था स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के ऑर्बिट में घुमाना, मतलब चक्कर लगाना। फिर चंद्रमा के सतह पर उतारना किसका काम था? चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम लैंडर का था, यानी विक्रम का। और प्रज्ञान यानी रोवर का काम क्या है? जब चंद्रमा के सतह पर लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट, तो वहाँ से प्रज्ञान निकल के आएगा। ठीक है, और प्रज्ञान स्टडी करेगा लूनर सरफेस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर आर द 19th एशियन गेम्स करेंटली बीइंग हेल्ड। अभी आज से ही किस शहर में और कहाँ पे, चाइना के किस शहर में एशियन गेम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं? 19th एशियन गेम्स 2023 के कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है? ऑप्शंस हैं हांगजू, बीजिंग, शंघाई या हांगकांग।
चलिए समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है हांगजू। देखिए हांगजू में स्टार्ट होने जा रहा है एशियन गेम्स, ठीक है, और इंडिया के कई प्लेयर्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, और चाइना ने कुछ प्लेयर्स को उनकी एंट्री को रोक दिया है। इंडिया के कुछ प्लेयर्स की एंट्री रोक दी है चाइना ने। अब कौन वो प्लेयर्स हैं? 3 प्लेयर्स हैं जिनकी एंट्री को चाइना ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से। आगे बताऊंगा कि क्यों रोका है, किस एरिया के प्लेयर्स की एंट्री रोकी है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसी के चलते, चाइना की इस स्टांस के चलते I&B मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, अनुराग ठाकुर, इसने चाइना का अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। अनुराग ठाकुर का प्रोग्राम था चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मिलने का और हांगजू में हो रहे एशियन गेम्स के इनॉग्रल सेशन में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं फिर भी, लेकिन चाइना ने स्टांस लिया कि इसने कुछ प्लेयर्स की एंट्री रोक दी, तो अनुराग ठाकुर ने भी अपना चाइना विजिट कैंसिल कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has recently announced to give a compensation of ₹1 crore to the families of 17 government employees who died during COVID-19 related duties? COVID-19 2019 में नवंबर दिसंबर में आया। इस समय कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जब ड्यूटी में थे तब कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। उनको कहा गया कोविड वॉरियर्स, ठीक है। अब हाल ही में किसने अनाउंस किया है कि जो कोविड वॉरियर्स के फैमिलीज़ हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी कंपनसेशन के तौर पर, ठीक है। ऐसे 17 फैमिलीज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जिनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, के चंद्रशेखर राव या भूपेश बघेल। टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 17 एम्प्लॉयज़, इनकी डेथ हो गई कोविड के समय। इनको कहा गया कोरोना वॉरियर्स, ठीक है। तो इनकी फैमिलीज़ को रुपए 1 करोड़ इतना कंपनसेशन के तौर पर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु विल फ्लैग ऑफ 9 न्यू वंदे भारत रूट टुमारो? 9 वंदे भारत रूट्स पर ट्रेन्स को, यानी वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया जाएगा, किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। काउंटिंग स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 9 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब वंदे भारत ट्रेन कहते हैं इसको। और जो 9 रूट्स हैं ये अलग अलग स्टेट से होकर के गुजरेंगी, अलग अलग टाउन से होकर गुजरेंगी। इन सभी ट्रेनों में 8 कोचेज होंगे, ये याद रखने वाली बात है, 8 कोचेज होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आफ्टर पासिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन द स्पेशल सेशन ऑफ द लोक सभा, इट हैज़ बीन एडजर्न्ड साइना डाई। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट अबाउट एडजर्नमेंट साइना डाई? तो स्पेशल सेशन चला था 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, 5 दिनों का स्पेशल सेशन चला पार्लियामेंट के अंदर। अब लोकसभा के सेशंस को एडजर्न किया गया साइना डाई के लिए। साइना डाई मतलब होता है अनिश्चित काल तक, ठीक है। तो एडजर्नमेंट साइना डाई से आप क्या समझते हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट इसको बेटर तरीके से डिस्क्राइब करता है, ये आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है इट टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस, ये सिटिंग ऑफ द हाउस को टर्मिनेट कर देता है। अगला ऑप्शन है इट टर्मिनेट्स ओनली द सेशन ऑफ द हाउस, ये सिर्फ सेशन को ही टर्मिनेट करता है। अगला ऑप्शन है इट इज़ डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इट इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये बताना है। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है इट टर्मिनेट्स ओनली द सेशन ऑफ द हाउस, ये सिर्फ हाउस के सेशन को ही टर्मिनेट करता है, इसको सिर्फ समाप्त करता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रोसीजर्स होते हैं, ये स्पीकर के द्वारा अनाउंस किया जाता है लोकसभा के केस में, ठीक है, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन अनाउंस करेगा। तो ये सेशन को ख़त्म करने की बात करता है सिर्फ स्पीकर और दूसरा कोई नहीं। इसके बाद अगला स्टेप होता है इसमें प्रेसिडेंट, ये सेशन को प्रोरोग कर देते हैं, मतलब हाउस के सेटिंग को ही प्रोरोग कर देता है, प्रोरोगेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है कि सेशन को टर्मिनेट कर देता है स्पीकर और इसके बाद आदेश जारी करता है प्रेसिडेंट, जिसमें सेटिंग को प्रोरोग कर देता है और हाउस की सेटिंग अगले आदेश तक बंद हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क्योंकि इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ये अनाउंस करता है और इसमें सिर्फ हाउस का सेशन ही टर्मिनेट होता है, सेटिंग टर्मिनेट नहीं होता है, सेटिंग टर्मिनेट करता है प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आफ्टर द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इज इम्प्लीमेंटेड, हाउ मेनी वुमेन एमपीज विल देयर बी इन द लोकसभा। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो लोकसभा के अंदर कितनी महिला सदस्याएं होंगी, मतलब कितनी वुमेन एमपीज होंगी, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 82, 105, 170, 181। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 181। 181। इस अधिनियम में क्या प्रोविज़न किया गया है, इस अधिनियम के अंदर यह प्रोविज़न किया गया है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन का होगा इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, अभी करंटली लोकसभा में कितने मेंबर हैं, करंटली है 543, इसका 33% कितना हो जाएगा, इट विल बी 181। और करंटली कितने मेंबर हैं, कितनी महिला सदस्याएं हैं, 82, दैट इज़ 15%। और जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा, ये कानून लागू हो जाएगा तो जंप करेगा 15 से 33%। ठीक है, ये कब से लागू होगा, ये लागू होगा 2026 के बाद। क्यों, क्योंकि पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी, इसके बाद अगला प्रोसेस होगा डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे 2029 में। सिर्फ 2029 में ही फ़ायदा मिलेगा इस अधिनियम का, मतलब 29 के बाद ही फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और अपोजिशन की डिमांड है कि इसको 2024 से ही इसको लागू करो, लेकिन सरकार कहती है कि ये संभव नहीं है क्योंकि सेंसस अभी हुआ नहीं है, अभी कैसे यूं ही कैसे सीट बढ़ा दें लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाइना हैज़ डिनाइड द एंट्री ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स 2023 टू बी हेल्ड इन हांगजू। 2023 के एशियन गेम्स होंगे हांगजू के अंदर, चाइना में है हांगजू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि चाइना ने किस स्टेट के खिलाड़ियों की एंट्री को रोक दी है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है, जबकि ये इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा, लेकिन चाइना इसको अपना पार्ट मानता है। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक कंट्रोवर्शियल मैप जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने कंट्री का पार्ट बताया था। ठीक है, हालांकि इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया था। तो चाइना के इस स्टैंड के वजह से
अनुराग ठाकुर ने, जो आईबी और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसने अपना चाइना विजिट कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को, 3 प्लेयर्स, इनकी एंट्री को रोक दिया है। 3 प्लेयर्स ये कौन सा गेम खेलते हैं? वुशु। वुशु जो कुंगफू बोला जाता है चाइना में। ठीक है, कुंगफू एक मार्शल आर्ट्स है, मतलब चाइनीज़ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है। तो आज के करंट अफेयर्स MCQ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।